Assalamualaikum class. I hope you all are doing good. Yesterday we did exercise 2.1 question number 1 जिसमें हमने हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन फैक्टर्स को फाइंड किया था। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। जब तक आप किसी दो नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड नहीं कर सकते तब तक आप उनके दरमियान कॉमन फैक्टर्स को भी फाइंड नहीं कर सकते। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसके लिए हमने बनाना है मेक फैक्टर ट्री फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अब आप ये देखें हमने क्या बनाना है, फैक्टर ट्री। आपको बार बार बताया गया जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम पहले उसका बेसिक वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे चैप्टर के अंदर HCF और LCM लिखा हुआ है, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। उसी तरह क्वेश्चन के अंदर अब आया फैक्टर ट्री। अब आपको पता होना चाहिए फैक्टर ट्री क्या होता है। इस वर्ड को पढ़ते साथ ही आपके देह में दो वर्ड सामने आते हैं, फैक्टर जिसके बारे में आपको बार बार बताया गया है। फैक्टर्स को कहते हैं अ नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स अ नंबर, जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। मतलब जब भी किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा रिमाइंडर हमेशा जीरो है। इसकी एग्जांपल आपको लेक्चर 1 के अंदर हमने दी थी, जब हमने 10 को डिवाइड किया था 3 के साथ और 10 को डिवाइड किया था 2 के साथ। जब 3 से डिवाइड किया था हमारा रिमाइंडर 1 आया था, तो मतलब वो फैक्टर नहीं था, एग्जैक्टली डिवीजन नहीं कर रहा था। लेकिन जब हमने 2 से डिवाइड किया था तब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था, मतलब 2 वाज द फैक्टर ऑफ 10। तो इसी तरह आज हमने फैक्टर ट्री बनाया। फैक्टर का आपको मैं बता चुका हूँ दोबारा से। और नेक्स्ट वर्ड है ट्री। आप सबको पता है ट्री क्या होता है। ट्री एक इस फॉर्म की शेप होती है, ये इसका ट्रंक होता है और ऊपर यूँ ब्रांचेस निकली होती हैं। ट्री के अंदर ये होती हैं ब्रांचेस ट्री की। इसी तरह आज हमने काम करना है कि एक हमें नंबर दिया जाएगा, रैंडम नंबर, फॉर एग्जांपल 24। इसके भी हमने ब्रांचेस बनाने हैं और ब्रांचेस के अंदर क्या होने चाहिए, यहाँ पे इसके फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसी तरह आज हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हमें पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 12। अब हमने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं और उसको ब्रांचेस की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे ऊपर क्या आएगी, जो हमारा ट्रंक होता है ट्री का, जो बेसिक सबसे नीचे स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसका ट्रंक जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है, उसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा 12। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12 ऑब्वियसली। तो अब हमने सबसे बेसिक काम क्या करना है कि इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 अगर इसका फैक्टर है या 3 इसका फैक्टर है, कोई प्राइम नंबर अगर इसका फैक्टर है तो पहले उसमें से निकाल देना है। फॉर एग्जांपल 2 6 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है। तो हम दोनों अप्रोचेज यूज़ कर सकते हैं। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, दोबारा से 12 आ जाता है। अब यहाँ पे देखें 2 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, आपको जब क्लासेस थी तब बताया गया था। प्राइम नंबर उन नंबर को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं या 1 के टेबल पे आते हैं, मतलब उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर। जब हमारे पास प्राइम नंबर आ जाएगा हमने उसको बॉक्स बना देना है। अब ये ब्रांच आगे नहीं जा सकती, ये ब्रांच खत्म हो गई। जब भी प्राइम नंबर आ जाएगा ब्रांच के अंदर वो ब्रांच खत्म हो जाएगी। अब इस ब्रांच को देखें, ये 6 है। 6 को अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालें कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 6। अब ऐसे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 6 आ जाए, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा और हमारे पास दोबारा 6 आ जाएगा, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते ब्रांच के अंदर। हम कौन से फैक्टर्स को यूज़ करेंगे, 2 और 3 को। ये दोबारा प्राइम नंबर आ गए और हम इन प्राइम नंबर्स को सर्कल बना देंगे, बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर देंगे। अभी हमारा फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। अब ये देखें 12 था, यहाँ से प्राइम नंबर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। ये प्राइम नंबर आ गया तो ब्रांच खत्म। अब हमारे पास 6 थी, ये ब्रांच खत्म नहीं हुई थी, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके आगे और भी फैक्टर्स निकल सकते हैं। इसके हमने और फैक्टर्स निकाले, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ये भी प्राइम नंबर आ गए, तो ये ब्रांच खत्म हो गई। अब फैक्टर ट्री बनाने के बाद आपने देखा है कि ये देखें ये इसके फैक्टर हैं 2 2 3, ये इसके क्या है फैक्टर। 6 भी फैक्टर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आपको मैं एक नया वर्ड सिखाने लगा हूँ। पहले आपको क्या सिखाया था, वर्ड फैक्टर। फैक्टर उसको कहते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें सारे नंबर देखें 2 6 और 3 को देखें, ये जब भी 12 के साथ डिवाइड होंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 0। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 6 12, माइनस करेंगे हम रिमाइंडर 0। 6 मल्टीप्लाई 2 12, रिमाइंडर 0। अब आपको एक नया वर्ड सिखाने लगा हूँ, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर उसको कहते हैं कि किसी नंबर का फैक्टर हो और वो फैक्टर प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जांपल 2 12 का फैक्टर है और ये प्राइम नंबर भी है, तो इसको क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर। 6 12 का फैक्टर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम फैक्टर कहेंगे, नो, इसको प्राइम फैक्टर नहीं कहेंगे। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं, 2 2 3। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 12 ही आएगा।
नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सी देखें। अगर पार्ट 32 लिखा हुआ है, 32 की हमने फैक्टर ट्री में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ट्रंक जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है सबसे नीचे होता है, तो हमारा उसकी जगह क्या आ जाएगा 32। ये हमारी बेस है, फैक्टर ट्री की ट्रंक है। इससे हमने 2 ब्रांचेस निकालनी है। जब भी आपके पास इवन नंबर आएगा ना, ये आपने ट्रिक याद कर लेनी है। जब भी आपके पास फैक्टर ट्री बनाने के लिए इवन नंबर आ गया, मतलब वो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो सबसे पहली ब्रांच जल्दी से 2 की बना दें। 2 की ब्रांच बना दी और ये प्राइम नंबर है, तो इसको क्या कर देंगे बॉक्स। नेक्स्ट अब ये कैसे पता लगेगा अगला नंबर कौन है? हमने तो इवन नंबर की बेस पे 2 को फैक्टर एक बना दिया, यहाँ पे ब्रांच बना दी। अगले नंबर का कैसे पता चलेगा? हम 2 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक 32 नहीं आता। अब हमारा जो नंबर है 32 वो नहीं आता, हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। टेबल पढ़ने के बाद वो क्या आता है 16। 2 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 32। अभी 16 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको बॉक्स नहीं बनाएंगे। अब देखिए 16 है, ब्रांच 2 की निकाल देनी है। दोबारा 2 की ब्रांच निकाल दी। अब पता कैसे लगेगा कि अगली ब्रांच कौन सी होएगी? सिंपल वही ट्रिक, 2 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 16 नहीं आता। 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है? 8 पे। 2 8 ज़ा 16, तो नेक्स्ट ब्रांच क्या आएगी 8। अब ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसको बॉक्स नहीं बनाएंगे। 8 फिर से इवन नंबर है, 8 हमारा क्या है इवन नंबर। तो इवन नंबर जब भी आएगा वही ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले जल्दी से 2 की ब्रांच बना देंगे। 2 फिर से प्राइम नंबर, तो ये आ जाएगा बॉक्स के अंदर। 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट अब 4, इसकी क्या ब्रांच बनेगी 2 2। अब 2 प्राइम नंबर है तो इनको बॉक्स बना देंगे। इसमें गलती से मैंने 4 को बॉक्स बनाने लगा था, आपने ये देखें प्राइम नंबर नहीं है तो आपने इसको बॉक्स नहीं बनाना। हमारे पास प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए हैं इस क्वेश्चन में? प्राइम फैक्टर का मैं आपको बता चुका हूँ, जो फैक्टर्स भी हों और प्राइम नंबर भी हों। 2 2 2 2 2, ये सारे 2 क्या हैं फैक्टर्स भी हैं 32 के और प्राइम नंबर्स भी हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही 32, और जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, क्लास वर्क में आपको क्वेश्चन नंबर ए और सी करवा चुके हैं। होमवर्क में आपने सिवा कॉपी के ऊपर क्वेश्चन इसका पार्ट बी डी और ई करके आना है।